हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन, जो कि प्लेटफॉर्म का सेट वॉल्यूम 2 है। यह पूछा गया था 4/10/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में, जिसमें हम देखेंगे जीके और जीएस का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, लिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? वो कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। और हिंद महासागर की बात आई है तो चलिए हिंद महासागर के बारे में जान लेते हैं। हिंद महासागर की आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। हिंद महासागर में 2 गर्त है, मेरियाना गर्त और डायमेंट्रीना गर्त है। और महासागर की बात आई है तो चलिए महासागर के बारे में जान लेते हैं कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? तो 5 महासागर है। कितने महासागर है? 5 महासागर। कौन कौन महासागर? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। 5 महासागर है। इसमें से सबसे बड़ा और प्राकृतिक गहरा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है? वह क्या है? जीवाश्म। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। जीवाश्म क्या करता है? विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, तो चलिए न्यूमेरिकल को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित है तो किया गया कार्य क्या है? यानी इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि क्या दिया गया है और क्या क्या पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो दिया गया है 10 न्यूटन का बल, यानी F बराबर क्या दे दिया गया है? 10 दे दिया गया है। और कथी 5 मीटर विस्थापित, यानी एस दिया गया है। एस या इसे डी से सूचित करते हैं विस्थापन को। 5 मीटर दिया गया है। 5 मीटर विस्थापित किया गया। तो कार्य पूछा डब्लू बराबर वाट। तो यहाँ डब्लू बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एफ इंटू क्या हो जाएगा? एफ इंटू एस हो जाएगा। तो एफ दिया गया है 10 और एस दिया गया है 5, यानी कितना हो जाएगा? 10 बचे 50। 50 क्या हो जाएगा? जूल। कि कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तब 50 जूल हो जाएगा। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? और कहाँ से हो जाएगा? उड़ीसा। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। सामाजिक त्योहार नुआखाई कहाँ से संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है। असम के पूछे तो असम का क्या हो जाएगा? तो असम का बिहू हो जाएगा। और तमिलनाडु के पूछे तो तमिलनाडु का क्या हो जाएगा? तो तमिलनाडु का पोंगल हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर डैश में पहला आक्रमण किया था? तब बाबर ने भारत पर 1519 में पहला आक्रमण किया था। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में कौन से 2 शब्द को जोड़े गए थे? वो हो जाएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। और बात करते हैं कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ तो सिर्फ 1 बार हुआ है। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हुआ था। इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द। यहाँ तक 2 शब्द दिया गया है तो 2 शब्द तो हो जाएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? सामग्री पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग अधिक की चाल से यात्रा करने वाला एक वस्तु को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्राध्वनि कहा जाता है। अब ध्वनि की बात है तो ध्वनि 3 प्रकार की होती है, श्रव्य, अपश्रव्य और प्राश्रव्य होते हैं। हम जो ध्वनि सुनते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, वो क्या होता है? श्रव्य ध्वनि होता है। और अपश्रव्य ध्वनि कितना होता है? अपश्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जो कि बिल्ली, चमगादड़ और कुत्ता इसे सुन सकता है। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को क्या कहते हैं? प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जो कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ यह सब ध्वनि सुन सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश न
लग रहा हो, क्या नहीं लग रहा हो, तो बल नहीं लग रहा हो। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। बल होता क्या है, तो बल वो होता है, बल वह बाहरी कारक होता है जो कि किसी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था को बदलता है, बदलने की चेष्टा करता है, उसे हम बल कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है? आयरन चांसलर किसे कहा जाता है? ऑटो वॉन बिस्मार्क को क्या कहा जाता है? आयरन चांसलर कहा जाता है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। इटली का एकीकरण बिस्मार्क ने 1800 कब किए थे? 1871 में किए थे। इटली का एकीकरण 1871 में बिस्मार्क ने किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इटली का चांसलर बिस्मार्क को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी का सामान उठाता है और जमीन से 1.5 मीटर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य जहां जी बराबर दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर न्यूमेरिकल आ गया, तो चलिए बनाते हैं। हम इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए बार बार हम कहते हैं कि क्या क्या दिया गया है। हमें सबसे पहले देखना होता है कि क्या क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, क्या क्या दिया गया है देख लेते हैं। 12 केजी का सामान उठाता है, यानी एम दिया गया है कितना? एम दिया गया है 12 केजी। और 1.5 मीटर विस्थापित अपने ऊपर उठाता है, यानी एच दिया गया है कितना? 1 एच दिया गया है 1.5 मीटर। और क्या दिया गया है, और उसके ऊपर उठाता है तो कार्य डब्लू पूछ रहा है, डब्लू बराबर वाट। तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा, जहाँ जी बराबर क्या दिया गया है? जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा डब्लू बराबर एम जी एच, डब्लू बराबर एम जी एच। तो एम कितना है? तो एम हो जाएगा 12 और जी हो जाएगा 10 और एच हो जाएगा कितना? 1.5। तब गुना करते हैं, ठीक यहाँ इस पॉइंट काटेंगे तो बटा में 10 आ जाएगा। तो ई 10 खत्म, तो हो जाएगा कितना? 15 दाएँ 150 और 15 दूना 30, यानी कि 180। 180 क्या? 180 जूल हो जाएगा, क्या कि कार्य की ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल होता है, इसलिए 180 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? हिडेकी हुआका ने की थी परमाणु बलों की सिद्धांत की खोज। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। और देखते हैं जेसी बोस ने क्या किया था। तक जेसी बोस ने किसके ग्राफ की खोज की थी? और जे थॉमस ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमस ने। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? टोन या स्वर या तान कहा जाता है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश की एसआई मात्रा कम होता है, तो किसका एसआई मात्रा कम होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रा कम होता है। ओम का सिंबल ऐसे, प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है? ओम होता है। तो चलिए और ऑप्शन दिया गया उन लोग उसका भी जान लेते हैं कि एसआई मात्रा क्या है। तो विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलम होता है, इसे सी से सूचित किया जाता है। और विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है, इसे भी से सूचित किया जाता है। और विद्युत धारा का ऐसा मात्रा करेंट होता है, करेंट, इसे आई से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा एम्पियर होता है, जिसे ए से सूचित किया जाता है। तो चलिए और बात आई है एसआई मात्रा की। तो एसआई मात्रा मूल मात्रकों में एसआई मात्रकों में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो वो 7 है। और 7 कौन कौन से हैं? तो वो जान लेते हैं। लंबाई हो गया, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, और टेम्परेचर हो गया, और करेंट हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ का मोल हो गया। याद रखिएगा। और चलिए इसका सब ऐसा ही मात्रक जान लेते हैं। लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर हो जाएगा, और द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। समय का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? तो सेकेंड हो जाएगा। और टेम्परेचर का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। और करेंट का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। और पदार्थ का ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? CD, कैंडेला को CD से सूचित करते हैं। और पदार्थ का परिमाण का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। और
पदार्थों का अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ था? तो 1971 में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू हुआ था, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ता है, जैसे कि निकेल और पलाडियम। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका प्रयोग हम चीनी व्यंजक तैयार करने में करते हैं? वह क्या है? वह है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, मोनोसोडियम ग्लूटामेट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डाल्टन के सिद्धांत के नियम पर आधारित है। डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो रासायनिक संयोग के नियम पर आधारित है। डाल्टन ने ही बताया था क्या कि परमाणु अविभाज्य है, मगर बाद में पता चला कि परमाणु विभाज्य है, जो कि बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जुड़ का क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, तो दूसरा देश कौन है? दूसरा देश स्वीडन है। क्या है? दूसरा देश स्वीडन। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरली की आवर्त सारणी में तालिका डैश निकल से पहले दिखाई देता है, तो दिखाई देता है कौन हो जाएगा? कोबाल्ट। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। मेरली का आवर्त सारणी कब आया था? 1869 में आया था और 1872 ईस्वी में इसे जर्मन पत्रिका में प्रकाशित कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी याद रखिएगा। और मेरली के आवर्त सारणी में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। और मेरली के आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होता है। और आधुनिक आवर्त सारणी पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की? तो मोसले ने की। अगर यही पूछा जाए आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले कब की? 1913 में की। और आधुनिक आवर्त सारणी को तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु भार के नहीं, परमाणु संख्या के क्रमांक में व्यवस्थित किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस आवर्त सारणी के आवर्त 5 में रखा गया है? वो कौन हो जाएगा? जेनॉन हो जाएगा। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। तो हम देख लेते हैं कि अक्रिय गैस होते कौन है। अक्रिय गैस को क्या कहते हैं? शून्य गैस भी कहते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन है अक्रिय गैस। वह है हीलियम, नियोन, आर्गन हो गया, क्रिप्टन, जेनॉन की एक से सूचित करते हैं जेनॉन और रेडॉन। क्या है? ये सब अक्रिय गैस या शून्य गैस कहा जाता है इसे। तो पांचवें आवर्त में कौन हो जाएगा? जेनॉन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डैश का ऐसा मात्रक होता है। तो देख लेते हैं किसका ऐसा मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बल बराबर क्या होता है? F बराबर ma होता है और m का हो जाएगा kg और त्वरण का हम जानते हैं कि क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका होगा नहीं ना होगा, तो बल नहीं हो जाएगा। तो चलिए अगले ऑप्शन पर चलते हैं। अब कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर होता है mg। m का क्या हो जाएगा? m का हो जाएगा kg और g का भी होता है मात्रक कथी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका भी होगा नहीं होगा। तो चलिए अगले ऑप्शन पर चलते हैं। तो अगला ऑप्शन है P पावर शक्ति P बराबर होता है F/A। यहाँ दाब का P बराबर प्रेशर बराबर होता है और थे F/A। F बाई क्या होता है? A। तो हम जानते हैं कि F का ऐसा मात्रक, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और A का क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो यह ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा?
माइनस में हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, दाब का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, FeSO4 और 7H2O होता है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। FeSO4 7H2O किसका, फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। इसे नीला कशिश या नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कार का वेग 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा से तक में मान रूप से बढ़ता है, तो कार के त्वरण की गणना करें। कहता है एक कार का वेग 5 सेकेंड में 18 मीटर पर सेकेंड से 36 मीटर पर सेकेंड तक मान रूप से बढ़ता है, तो कार के त्वरण ज्ञात करें। यानी क्या दिया गया है, टी दिया गया है, क्या दिया गया है, टी दिया गया है कितना, 5 सेकेंड, और भी दिया गया है कथी 18, V1 इसको मान लेते हैं, और V2 क्या दिया गया है, V2 दिया गया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए पूछ रहा है ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है V2 माइनस V1 बाई टी होता है। इस पर बैठाते हैं तो V2 कितना दिया गया है, 36 दिया गया है, तो 36 माइनस 18 और कितना है टी 5 सेकेंड है, 5 हो जाएगा। तो ये सब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18/5। ये 18 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है, सॉरी पॉइंट दिया गया, पॉइंट नहीं होगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, क्या कि ये नीचे क्या है, सेकेंड में दिया गया है, तो सेकेंड में आंसर भी हमारा ऑप्शन भी सेकेंड में है, तो इसको बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, तो ये 18 आ जाएगा नीचे, तो ये 18 खत्म, 5 भी खत्म, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है कि त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, यहाँ तो नहीं दिख रहा है तो ये हटा देते हैं। ऑप्शन सी देखते हैं, तो क्या है 1 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड पर सेकेंड नहीं होगा, यहाँ सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता, यही हमारा ऑप्शन हो जाता, सी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वह विकल्प को चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो क्या होता है, मानव RBI का जीवन काल 115 से 120 दिन का होता है, यह तो सही है। मानव RBI का जीवन काल 115 से 120 दिन का होता है। और दूसरा देखते हैं, यह शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है, यह भी सही है। शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है। और देखते हैं तीसरा ऑप्शन सी, रक्त को सामान्य जीवधारी कहा जाता है, यह भी सही है। और रक्त कम दाब पर उसमें झटके और तेज़ी से बहता है, यह गलत है। तो हमारा पूछा गया इस क्वेश्चन में कि इनमें से सत्य कौन नहीं है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य है। तो देखते हैं CO2 को शुष्क वर्ग के रूप में जाना जाता है, यह तो सही है। और CO2 को गर्म चूने जल को दूधिया कर देता है, यह भी सही है। CO2 गर्म चूने जल को दूधिया कर देता है। और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर अकेले गर्म करने तो CO2 गैस निकलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, यह भी सही है। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह सभी सत्य है, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी न्यूमेरिकल आ गया, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 12 केजी की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु का स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है, तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया गया है जहाँ जी बराबर कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, इसे PE से सूचित किया जाता है। किससे, PE से सूचित किया जाता है, नहीं दिख रहा है, फिर से देखिए इसे किससे सूचित किया जाता है, P और E से सूचित किया जाता है। इसका फार्मूला होता है PE बराबर mgh होता है।
तो यहाँ देखिए क्या क्या दिया गया, m दिया गया था कितना 12 दिया गया था, और g तो दिया गया है 10, तो यहाँ 10 से गुना हो जाएगा, और h दिया गया है कितना, h दिया गया है, और सॉरी h तो निकालना ही है, और p दिया गया था कितना 600 जूल दिया गया था। यहाँ देखिए नहीं दिख रहा है, फिर भी समझने की कोशिश कीजिए। तो 600 जूल दिया गया है। तो अब काटते हैं हम, 1 शून्य से 1 शून्य यह खत्म, अब 12 पचे 60, यानी h बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा 5 मीटर। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिक्रिया द्वारा किस प्रतिक्रिया द्वारा कोई गैस ठोस में परिवर्तित होता है। तो किसके द्वारा होता है, ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एरियोलक ऊतक अंगों को डैश स्थान भरता है और डैश अंगों को सहारा देता है और उनको ऊतकों को मरम्मत करता है। तो क्या हो जाएगा, तो एरियोलर ऊतक अंगों के अंदर स्थान को भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है और उन ऊतकों को मरम्मत करता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपक्षेपण अभिक्रिया है। तो अपक्षेपण अभिक्रिया क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट प्लस बेंजोइक क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट को सोडियम क्लोराइड बनता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 90 लिखते हैं। 90 कहते हैं बल बराबर क्या होता है। तो हम बार बार बोलते हैं F बराबर क्या होता है, ma होता है, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो देखते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण कहाँ है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है, डैश समूह के पौधे समांतर शैवाल कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, थैलोफाइटा के समूह को क्या कहा जाता है, शैवाल कहा जाता है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। और देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन है, एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। तो यह वीडियो में इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।